मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में ही सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार नहीं मिलता। यह भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। भगवान जिसे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, यह मौका उसे ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम का नाम ही भक्ति है। जिसे प्रेम है उसे भगवान और उसके गुण, लीला, चरित्र आदि सभी अच्छे लगने लगते हैं। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है, जल अच्छा लगता है, ऐसे ही उस इंसान को भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं। भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं। मुक्ति तो पूतना को भी मिल गई थी। मुक्ति तो भगवान की चरण रज में है। भक्ति बड़ी सुगम है। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, यही भक्ति है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है तो सरल क्या है। इसी के लिए तो मानव शरीर मिला है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति करना। दूसरा काम करे तो वह नया काम शुरू किया है। जो भी काम करे भगवान का ही काम समझकर करें। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। भूख लगने पर अन्न की आवश्यकता होती है। कामना शरीर की आवश्यकता नहीं होती। मिलने वाली चीज तो अवश्य मिलेगी, पर अपने कर्तव्य का पालन न करने का दंड होगा। प्रारब्ध से मिली चीज में तो संतोष करो, पर नए कार्य में संतोष मत करो। भगवान संबंधी बातों में संतोष मत करो, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है। सत्संग, भजन, ध्यान आदि की आवश्यकता होती है, कामना नहीं। पत्थर ढोने वाले को जो मजदूरी मिलती है, वैसे ही सोना ढोने वाले को भी मिलती है। मतलब सबको अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, अपने कार्य के अनुसार ही मिलता है। कोई कार्य अवश्यंभावी नहीं है, पर मरना अवश्यंभावी है। और जो कार्य अवश्यंभावी है उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। जो करना चाहिए और जो कर सकते हैं उसे न करना भूलें। संतान पिंड पानी देने के लिए ही है। संपत्ति तो कोई भी संभाल सकता है। भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ेगा। संसार का होकर पुकारोगे तो कोई असर नहीं होगा। बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। कल्याण में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन विचार न हो तो गुरु क्या करेगा, उपदेश क्या करेगा। जानने का विचार ही नहीं हो तो शिक्षा क्या करेगी। साधु हो गए हो फिर भी लगन नहीं है। मन में कुछ भी लालसा हो तो उपाय किया जाए। इसलिए अपनी लालसा बढ़ाओ, अपनी भूख बढ़ाओ। भूख न हो तो बढ़िया भोजन किस काम का। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्राप्ति की लालसा कठिन है। भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग न हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। यह इच्छा रहनी चाहिए। हमारी तीव्र लालसा न हो तो भी सत्संग से लाभ होता है, पर अपनी लालसा न होने से उतना लाभ दिखता नहीं है। जिसको भी सत्संग का लाभ मालूम पड़ जाए वह कभी सत्संग नहीं छोड़ सकता। सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। सत असत और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। फिर उसी के अनुसार कर्म होते हैं। सत्संग से बड़ी विलक्षणता आती है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता।
अच्छे अच्छे शास्त्रीय विद्वान भी जो बात नहीं कहते हैं वह बात सत्संग करने वाले कह देते हैं। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं, सगुण निर्गुण उसके विशेषण हैं, स्वरूप नहीं है। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना पड़ता है। संसार में एक आकर्षण रहेगा तो उसे नहीं जान पाओगे। प्रकृति को साथ लेकर मनुष्य भगवान के शरण तो हो सकता है, पर उसके तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता। संसार की सत्ता महत्ता को मानना ही भूल है। संसार न हमारे साथ रहने वाला है, न हम संसार के साथ रहने वाले हैं। जो चीज निरंतर मिट रही है, नष्ट हो रही है, उसे सत्ता और महत्ता देना कहां तक उचित है? जिसको आप मेरी वस्तु कहते हैं वह क्या सदा आपके साथ रहेगी? क्या आप उसके साथ सदा रहेंगे? संसार का संयोग अनित्य है, वियोग ही नित्य है। अंत में वियोग ही बचेगा, संयोग नहीं। अतः संयोग में नहीं, वियोग का दर्शन कर लें। उम्र निरंतर नहीं में जा रही है, मृत्यु निरंतर समीप आ रही है। यह सच्ची बात है। जो सच्ची बात का आदर नहीं करता उसको दुख पाना ही पड़ेगा। आप अच्छा काम करो या बुरा काम, उम्र तो निरंतर प्रतिपल घट रही है, अपनी धुन में जा रही है। वास्तव में सत्ता और महत्ता तो एकमात्र परमात्मा की ही है। वह बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी जीवों का भरण पोषण करता है, उनके कर्मों का फल भुगतता है। तो उस परमात्मा के समान कोई वक्ता, कोई श्रोता, संत आदि कोई धनवान भी नहीं है। परमात्मा की शक्ति ही मनुष्य में आती है। परमात्मा के वक्ता हुए बिना मनुष्य वक्ता कैसे हो सकता है? परमात्मा के समान कोई वक्ता, श्रोता, संत, धनवान आदि नहीं है। अगर रुपया बढ़िया चीज है तो फिर उसको खर्च क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती रहती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण और प्रभाव लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। सांसारिक रस निवृत्त होने से परमार्थ का रस मिलता है। प्रेम में ज्ञानियों के अभेद से भी विलक्षण अभिन्नता होती है। उस प्रेम में मैं मिट जाता हूं, मैं उसमें विलीन हो जाता हूं। जैसे दर्पण में विपरीत दिखता है, ऐसे ही माया रूप संसार भी विपरीत दिखाता है। संसार से कुछ लेने की इच्छा रखने से नुकसान होता है और देने की इच्छा रखने से लाभ होता है। दूसरों का हित करने से हमारा हित होता है। जैसे जब हम बीज जमीन में डाल देते हैं तो खेती हो जाती है, और खुद खा लें तो रेती हो जाती है। अपनी भूख मिटाने से पहले दूसरों की भूख मिटाओ। दूसरों का हित कैसे हो, इसको सीखने के लिए आज हम इस वीडियो को सुन रहे हैं। माँ हमें अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वह हमारा पालन करती है। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो जरूरी काम है मनुष्य के लिए। इसके बिना मनुष्यता नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं है। जैसे नाम जप आदि से कल्याण होता है, ऐसे ही दूसरों का हित करने से भी कल्याण होता है, और ये कर्म योग है। मनुष्य के लिए खास आवश्यकता उसके व्यवहार के सुधार की है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना जन्मना मरना बंद नहीं होगा।
जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहेगा। लंबे रास्ते का अंत आता है और गोल चक्र का अंत कैसे आएगा? परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना व्यवहार शुद्ध करना है, स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करनी है। सबके हित की भावना वाला सदा सुखी रहता है। जो किसी को भय नहीं देता वह अभय हो जाता है। गृहस्थ में स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा। मोह का बंधन संसार में बांध देता है और प्रेम का बंधन मुक्त कर देता है। आजकल के जमाने में दूसरे को दुख न पहुंचाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। पहले भलाई करने पर भलाई होती थी, आज बुराई करने से भलाई हो जाती है। गाड़ी में चलते समय कोई चढ़ने को अथवा बैठने को मना करे तो समझो कि भला आदमी है। एक भारतीय संस्कृति ऐसी है जो सबका हित चाहती है। सबका हित मनुष्य ही कर सकता है और जो भारतवर्ष में रहते हैं वो मनुष्यता को अच्छे से पहचानते हैं। जैसे सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान के पास पहुंचता है, ऐसे ही सबके साथ किया गया प्रेम का बर्ताव भी भगवान के पास पहुंचता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, अतः सब में भगवान को देखते हुए सबको नमस्कार करो। सबके साथ आदर का प्रेम का बर्ताव करो। सब सुखी हो जाए इस व्यापक भाव को अपने अंदर संभालो और जो इस व्यापक भाव को प्रकट करता है परमात्मा को प्रकट करने वाला बन जाता है। नमस्कार करने से लाभ ही लाभ है। रोजाना बड़ों को नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश, बल ये चारों बढ़ते हैं। नमस्कार करने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, वो चिरंजीवी हो जाता है। मानव जीवन में 4 आश्रम आते हैं जिनमें गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। गृहस्थ आश्रम में बहनें, माताएं मुख्य हैं क्योंकि उनके कारण ही गृहस्थ कहलाता है, गृहस्थ चलता है। साधुओं के मठ, आश्रम, धाम आदि को कोई घर नहीं कहता। स्त्री के कारण ही घर कहलाता है, चाहे वृक्ष के नीचे ही क्यों न रहे, जिसके सिर पे कोई छत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई स्त्री रहती है, जिस स्थान पर भी रहती है, वह उसके लिए घर बन जाता है। आज स्त्रियों को केवल भोग सामग्री बना दिया गया है। स्त्री को स्त्री रूप से देखना उसका निरादर है। उसको माँ रूप से देखना चाहिए। उसको माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, उसे माँ का दर्जा देना चाहिए। और बहनों को चाहिए कि वो सुई बने, कैंची ना बने। सुई 2 को 1 कर देती है, कटे हुए को 1 बना देती है, और कैंची 1 को काट कर अलग अलग कर देती है। वे ऐसा कोई काम ना करे जिससे कलह पैदा हो। घर में प्रेम रखें। बालकों को भोजन कराने में विषमता न करें, उनमें कोई भेदभाव न करें। सास को चाहिए कि बेटी और बहू में लड़ाई हो तो बहू का पक्ष ले। गरीब बच्चों को मिठाई खिलाओ तो शोक चिंता मिट जाएंगी। गृहस्थ में बड़ी सावधानी से रहो। थोड़ी सी गलती से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा कोई गलती भी कर दे तो उसको सलाह दो, उसको सही राह दो। गृहस्थ एक पाठशाला है जिसमें प्रेम का पाठ पढ़ो।